अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज की रेसिपी भी हमेशा की तरह ही कमाल है और ये रेसिपी ना आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, उनको सब्जियां खिलाने का ना बड़ा अच्छा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। भिंडी अक्सर बच्चों को पसंद नहीं होती, अगर मेरे तरीके से बना कर देंगे बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे बार बार मांगेंगे। तो यहाँ मैंने हाफ़ केजी के करीब ले लिए भिंडियाँ, जिसे मैंने धो के किचन टॉवल से अच्छे से खुश कर लिया है। मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ इसको काटने के, कि आप 2 तरीकों से इसको काट सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले में ना आपने इसका फर्स्ट और लास्ट वाला पार्ट हटा लेना है, काट लेना है। अब मैंने इसको बीच से जो है एक कट लगाया है और अब मैं साइड से इसको कटिंग करती जाऊँगी और इसके अंदर ये छोटे-छोटे से आपको जो है ना ये छोटे-छोटे से एग्स नज़र आ रहे होंगे, इसमें सारा लेस होता है। हमने इसको हटा देना है, ये पतली-पतली स्ट्रिप्स काट के और ऊपर से मैं इसके सारे ये हटा लूँगी। तो इसमें से लेस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि मैंने इसको पहले धोया था, फिर अच्छे से खुश्क किया था, उसके बाद मैं इसको कर रही हूँ। ये गीली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखें, इस तरीके से आप बिल्कुल इसके ये सारे ये वाला पार्ट अलग कर सकते हैं, जो इसके बीज हैं ये आप अलग कर सकते हैं। और इसके बाद आपने करना क्या है ना, इसको पतली-पतली स्ट्रिप्स में काट लेना है। भिंडियाँ खाने का ना एक नया ही तरीका, इस तरह से आप 1 केजी 2 केजी भी खा सकते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा कितनी सारी आपने भिंडियाँ खा ली। बच्चे भी जो है ना सब्जियाँ खा लेंगे, तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त तरीका। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपने फर्स्ट और सेकंड वाला पार्ट कर लेना है। इस तरह आपने इसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखकर और इसके इस साइड से आप लोग इसके कट करते जाएंगे। ये वाला थोड़ा ज़्यादा इजी रह जाता है, तो आप लोग अगर इसको करना चाहिए, दोनों मैंने आपको बता दी हैं, इसी तरीके से आपने सारा कर लेना। और थोड़े-थोड़े लगे हुए होंगे ये वाले, इसके जो बीज हैं ये आप लोगों ने साइड पे कर देने। लेस इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, आप अगर इसे अच्छे से साफ़ करेंगे। बस इसमें मेहनत वाला काम थोड़ा यही है, जो इसको कटिंग करने वाला और इसको साफ़ करने वाला है, वरना आगे तो इसका काम बस झटपट से आप लोगों ने बना लेना है, इसमें कोई टाइम लगना ही नहीं है। ये पतली-पतली सी आप लोगों ने इसमें भी इसकी स्ट्रिप्स काट लेनी है। साइड से आपको नज़र आ रहे होंगे छोटे-छोटे हाथ, ये साथ ही होती है मेरे हर काम करते हुए। और बच्चों को अपने साथ रखा करें, ताकि उनको भी पता चले आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये देखें, ये मैंने सारी कटिंग करके अब आपके साइड पे कर लिया। अब हम इसके अंदर डालते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी कम लाल मिर्च डाल दें। यहाँ मैंने इसके अंदर डाला है गरम मसाला, हल्दी। हल्दी इसमें कलर के लिए मैंने डाली है और इसमें मैंने डाला है आमचूर पाउडर और थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा। और अब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। बाइंडिंग करने से पहले नमक ऐड करेंगे, ताकि नमक जो है इसमें पानी छोड़ना शुरू कर देगा, तो हमें इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड किया है, ताकि इसमें अगर कोई भी लेस होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। नींबू का रस ऐड करने से थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर आ गया। अब हमने इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें जो है बेसन ऐड कर दिया है और इसमें 1 टीस्पून हल्का हल्का छींटा मार के पानी ऐड करूँगी और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। और ऐसे करना है कि इस पे हर चीज़ लिपटी हुई हो, लिक्विड फॉर्म में ये नहीं होना चाहिए। ये देखें, ज़बरदस्ती ये आपकी रेडी हो जाएंगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल और अच्छे से उसको गर्म कर लिया मीडियम आंच पे। अब क्या करना है, ये भिंडियाँ डालनी स्टार्ट करनी है। मैं इसे फैला फैला कर डालती जाऊँगी। आपने सारे इसमें जो है जितना आपका पैन हो आपने उतना डाल देना, ज़्यादा क्राउडी नहीं करना। और आपने करना क्या, पहले सबसे पहले इसमें ना जब आप लोग भिंडियाँ डालेंगे, थोड़े बबल्स से बने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके सामने ही के बबल्स बन रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये सारे बबल्स गायब हो जाएंगे और आप देख लें कि आपने इसको बाद में हाथ लगाना है। जब इसके बबल्स गायब हो जाएं, उसको थोड़ा थोड़ा सा आपने हिला हिला कर अच्छे से क्रिस्पी होने तक आप लोगों ने इसको फ्राई कर लेना है। अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, आपने इसे एक बाउल में डालकर रख देना है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ी सी ऊपर से सीजनिंग भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद इसमें आप लोग थोड़ी सी लाल मिर्च और चाट मसाला इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। बहुत माशाल्लाह कुरकुरे इतने मज़े के हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने पे एक बार ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी सारे खा जाएंगे, बड़े भी। और आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी कितने मज़े के। अल्लाह हाफिज़।